अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके दिल को छू लेने वाली एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक औरत के सब्र, एक माँ के आंसू और एक इंसान के ईमान की गहराइयों से जन्म लेती है। ये सिर्फ ज़ैनब की कहानी नहीं, ये उन सब औरतों की कहानी है जो जुल्म, गर्बत और महरूमी में भी अल्लाह से उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। ये सदियों पुरानी कहानी है कि शहर के किनारे एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। पकी ईंटों के चंद घर, बाकी सब कुछ ही झोंपड़ियां। उन्हीं झोंपड़ियों में एक औरत रहती थी जिसका नाम था ज़ैनब। ज़ैनब की जिंदगी गर्बत और दुखों से भरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सब्र का नूर झलकता था। उसकी आंखों में थिकन जरूर थी, मगर शकवा नहीं। दिल में दर्द जरूर था, मगर जबान पर हमेशा शुक्र के अल्फाज। ज़ैनब का शौहर रहमत मजदूर था। दिन भर ईंटें ढोता, शाम को 2 रोटियों का बंदोबस्त करता। मगर एक दिन तकदीर ने वही रोज का मामूल बदल दिया। रहमत सुबह घर से निकला तो लौटा नहीं। न किसी ने देखा, न सुना। बस एक दिन खबर आई कि वो तामीराती काम के दौरान दीवार के नीचे दब गया। लाश भी पूरी न मिली। ज़ैनब का दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो। इस दिन के बाद जिंदगी ज़ैनब पर भारी हो गई। छोटा सा बेटा अली अभी 7 साल का था और एक नौजायदा बेटी आमना ज़ैनब की गोद में थी। भूख, सर्दी, बीमारी सब एक साथ उतर आए, लेकिन ज़ैनब ने हार न मानी। वो लोगों के कपड़े धोती, बर्तन मांजती और कभी कभी मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाकर 2 वक्त की रोटी जमा करती। कभी अपनी भूख मारकर बच्चों को खिलाती और जब रात को सब सो जाते तो आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहती, या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूं, तो मेरा रब है तो आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। दिन, महीने, साल गुजरते गए। अली बड़ा हुआ, मगर गर्बत के बोझ ने उसके बचपन को चुरा लिया। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो बाजार में जूते पालिश करता था, मगर ज़ैनब के चेहरे पर फिर भी शक्र था। वो कहती, मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, यही उसकी इज्जत है। हराम का लुक्मा नहीं खा रहा, यही उसकी दौलत है। लेकिन बस्ती के लोग ज़ैनब का सब्र नहीं समझते थे। कुछ औरतें ताने देते, इतना सब्र भी क्या काम का, न शौहर न आसरा, ये दुआ क्या बदल देगी तेरा हाल। ज़ैनब बस मुस्कुरा देती और कहती, वक्त बदलता है मगर रब नहीं बदलता। एक रात बहुत सख्त तूफान आया। हुआ के झकड़ों से ज़ैनब की झोंपड़ी हिलने लगी। बारिश अंदर तक आ गई। अली और आमना खौफ ज़दा होकर माँ के साथ लपट गए। ज़ैनब ने अपनी चादर दोनों पर डाल दी, खुद गीली जमीन पर बैठकर कुरान की आयत पढ़ने लगी। इसी लम्हे उसके दिल में एक ख्याल आया, ये दुनिया का तूफान नहीं, ईमान का तूफान है। जो उससे गुजर गया वो रब के करीब हो गया। कई दिन गुजरे। तूफान के बाद बस्ती में अमदाद आई। एक नेक दिल ताजिर अब्दुल रऊफ वहां राशन बांटने आया। ज़ैनब ने राशन लेने से इनकार कर दिया। कहा, मैं भूखी जरूर हूं मगर मांगने वाली नहीं। अगर काम हो तो मुझे दे दो, खैरात नहीं चाहिए। अब्दुल रऊफ ने हैरत से ज़ैनब की बात सुनी, फिर मुस्कुरा कर कहा, तो फिर मेरे घर काम कर ले। बहन, ऐसी खुददार औरत कम देखी है मैंने। ज़ैनब ने उसी दिन से उसके घर काम शुरू किया। सफाई, खाना पकाना, बर्तनों, सब काम खुलूस से करती। अब्दुल रऊफ की बीवी ज़ैनब से बहुत मुतासिर हुई। कुछ ही उर्से में ज़ैनब उस घर की काबिल एतमाद खादमा बन गई। सालों बाद जब अली जवान हुआ, उसे एक छोटे कारोबार में काम मिल गया। वो रात दिन मेहनत करता, माँ से कहता, अम्मी, एक दिन मैं आपको महल में रखूंगा, आपकी झोंपड़ी की जगह सोना बिछाऊंगा। ज़ैनब हंसकर कहती, बेटा, महल का क्या करना, बस ये दुआ कर कि हम हलाल रिज़्क के साए में रहें। सुकून महल में नहीं, ईमान में है। वक्त गुजरता गया। एक दिन अब्दुल रऊफ बहुत बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने अपनी बीवी से कहा, ये औरत ज़ैनब, मैंने उसमें ईमान का वो नूर देखा है जो शायद हम में नहीं। मेरी वसीयत है कि मेरी जायदाद का एक हिस्सा उसके नाम लिख दिया जाए। उसकी मेहनत, सब्र और ईमान का हक है ये। चंद दिन बाद अब्दुल रऊफ का इंतकाल हो गया। जब वकील ने ज़ैनब के हाथ में दस्तावेज दी, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, तूने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने मांगा नहीं मगर तूने दिया। मैं गड़गड़ाई नहीं मगर तूने सुन लिया। ये तेरा इंसाफ है, वक्त का नहीं, रब का इंसाफ। ज़ैनब ने अपनी झोंपड़ी के बजाय इसी बस्ती में एक छोटा सा घर बनवाया, जहां वो गरीब औरतों और यतीम बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करने लगी। अब वो ज़ैनब बीबी कहलाती थी, बस्ती की माँ, दुआ करने वाली औरत,
जिसकी जबान से निकली आमीन से लोग सुकून पाते थे। एक दिन एक बच्ची ने उससे पूछा, ज़ैनब बीबी, आप हमेशा हंसती क्यों हैं? आपने तो बहुत दुख देखे हैं ना? ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, जब दिल अल्लाह के हवाले कर दो तो दुख भी सुकून बन जाते हैं। मैंने दुनिया के जुल्म में रब की रहमत देखी है। वक्त बदलता रहता है, मगर रब का इंसाफ कभी देर से नहीं आता। बस सब्र शर्त है। दोस्तों, ये थी ज़ैनब की कहानी, एक ऐसी औरत की जिसने दुख में भी उम्मीद न छोड़ी। उसकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि जब दुनिया के दर बंद हो जाएं, तब दुआ का दर खुलता है। वक्त के इम्तिहान में जो साबित कदम रहता है, वो आखिरकार रब के इंसाफ का गवाह बन जाता है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।